क्या चीन सिर्फ युद्ध की तैयारी कर रहा है या भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोई रणनीति पर चल रहा है? कल्पना कीजिए, भारत की सीमा से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट कतार में खड़े हुए हैं। और ये ऐसे विमान हैं जिन्हें दुश्मन का रडार पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। और अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नियमित सैन्य तैनाती है या फिर बीजिंग कोई बड़ा संदेश देना चाहता है? कॉमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है इस वक्त, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। उसने एक बार फिर भारत चीन सीमा पर सुरक्षा को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। आखिर एलएसी में महज 245 किलोमीटर दूर चीन क्या खेल खेल रहा है? सैटेलाइट तस्वीरों में आखिर क्या कुछ दिखा है? यल सैटेलाइट कंपनी वेंटोर द्वारा ली गई तस्वीरों के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा के पास मौजूद 2 अहम एयरबेस पर अपने कम से कम 12 J-20 स्टील्थ जो फाइटर हैं, जेट हैं, वो तैनात कर दिए हैं। और अगर बात 9 जुलाई की करें तो 9 जुलाई की तस्वीरों में शिनजियांग के होटेन एयरबेस पर 8 J-20 विमान दिखाई दिए। वहीं 25 जून की दूसरी तस्वीर में तिब्बत में डेमुसंग एयरबेस पर 4 J-20 तैनात नजर आए। और सबसे अहम बात यह है कि होटेन एयरबेस भारत के दौलत बेग ओल्डी एयरबेस से लगभग 245 किलोमीटर और ले से करीब 300 समथिंग किलोमीटर दूर है। वहीं डेमसुंग एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के अपेक्षाकृत करीब स्थित है। और J-20 इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, ये भी समझते हैं। J-20 माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है इसे। चीन की वायुसेना का ये सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है और इस तरह इसे डिजाइन किया गया है कि इसकी रडार पहचान बहुत कम होती है। इसके अंदरूनी हथियार कक्ष, स्टील्थ डिजाइन, आधुनिक सेंसर और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें इसे बेहद सक्षम बनाती हैं। और सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसा विमान है जो दुश्मन की निगरानी से बचते हुए मिशन पूरा करने के लिए बनाया गया है। क्या ये भारत के लिए खतरे का संकेत है? अब ये जानना भी बेहद जरूरी है। एक बात समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सिर्फ विमान तैनात होने का मतलब ये नहीं होता कि हमला होने वाला है। रक्षा विशेषज्ञ अक्सर ऐसी तैनाती को सैन्य तैयारी, क्षमता प्रदर्शन और रणनीतिक संदेश मानते हैं। तीनों के संदर्भ में देखते हैं, हाल के वर्षों में चीन ने तिब्बत और शिनजियांग में एयरबेस, सड़कें, पुल और अन्य ढांचे को लगातार मजबूत। ऐसे में J-20 की बढ़ती मौजूदगी को उसी व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण का हिस्सा माना जा रहा है। अब भारत की तैयारी इसमें क्या है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भारत भी एलएसी पर अपनी सैन्य तैयारियां लगातार मजबूत कर रहा है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल SU जो 30 MKI है, मिराज 2000 है, जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, जो अच्छे खासे लड़ाकू विमान है जिनको एक मजबूत विमान के तौर पर देखा जा सकता है। और इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्नत रडार नेटवर्क और सीमा पर मौजूद अन्य सैन्य तैनाती भी है भारत की रक्षा क्षमता का जो हिस्सा है। हालांकि ये भी सच है कि भारत वायुसेना लंबे समय से फाइटर स्क्वाड्रन की भी कमी और LCA तेजस Mk-1A जो कार्यक्रम है उनमें देरी जैसी चुनौतियों का सामना अभी उसे करना पड़ रहा है। साथ ही नए मल्टी रोल फाइटर विमानों की खरीद प्रक्रिया भी जारी है। चीन का असली मकसद क्या हो सकता है, अब ये थोड़ा समझ लेते हैं। रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं, उनके मुताबिक कि संभावित कारण हो सकते हैं LAC पर सैन्य दबाव बनाना, मतलब अपनी एक छाप बनाना, अपने आधुनिक हथियारों की ऑपरेशनल तैनाती का अभ्यास करना, तिब्बत और शिनजियांग में वायु शक्ति को मजबूत करना, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हैं उनकी अपनी क्षमता और सैन्य क्षमता का संदेश देना। हालांकि चीन ने इन तस्वीरों पर कोई आधिकारिक अभी तक बयान जारी नहीं किया है, इसलिए इन तैनातियों के उद्देश्य को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। साल 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्तों में तनाव पूरी तरह से खत्म हुआ। बातचीत के कई दौर हुए, कुछ इलाकों में सैनिक पीछे भी हटे, लेकिन दोनों देशों ने LAC पर अपनी सैन्य मौजूदगी बरकरार रखी। ऐसे में J-20 स्टील्थ फाइटर जेट की ये तैनाती निश्चित रूप से रणनीतिक महत्व तो रखती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सैटेलाइट तस्वीरें सैन्य गतिविधियां दिखाती हैं, इरादे नहीं दिखाती। इसलिए हर तैनाती को सतर्कता से देखना जरूरी है, लेकिन उसे सीधे युद्ध की तैयारी मान लेना थोड़ा उचित नहीं होगा। और यही वजह है कि LAC पर हर नई हलचल सिर्फ सीमा की खबर नहीं, बल्कि पूरे एशिया की रणनीति तस्वीर का हिस्सा बन जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी खास रिपोर्ट, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।